نقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 6th क्लास सोशल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम इसकी शुरुआत सेकंड चैप्टर से करेंगे। तो देखें यहाँ पर सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है ग्लोब, ज़मीन का एक नमूना। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, तकरीबन 1400 साल पहले साइंसदान और बहरी सयाहों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन एक गेंद की तरह है। जो साइंसदान थे और जो बहरी सयाह थे, जो समंदरी रास्तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात की खोज करते थे, तो उन साइंसदानों और बहरी सयाहों ने तकरीबन 1400 साल पहले ये अंदाज़ा लगाया कि हमारी जो ज़मीन है ना वो एक गेंद की तरह है, यानी कि गोल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इटली का सयाह कोलंबस 1492 में हिंदुस्तान पहुंचने की गर्ज से यूरोप से निकला था। इटली का एक सयाह है जिसका नाम है कोलंबस। कहाँ से ताल्लुक़ है इसका? इटली से। और ये 1492 में हिंदुस्तान पहुंचने की गर्ज से यूरोप से निकला था। कहाँ से निकला था? यूरोप से निकला था। कहाँ पहुंचने के लिए? हिंदुस्तान पहुंचने के लिए। कब? 1492 में। कोलंबस यूरोप से निकलकर जुनूबी सिमत चला। हिंदुस्तान नहीं पहुंचा बल्कि अमेरिका के करीब कैरेबियन जज़ायर पर जा रुका। ये हिंदुस्तान पहुंचने की गर्ज से निकला था यूरोप से, लेकिन क्या हुआ, ये हिंदुस्तान तो नहीं पहुंच सका, लेकिन कहाँ पर पहुंच गया? अमेरिका के करीब कैरेबियन जज़ायर पर। अगर वो कुछ और मज़ीद आगे बढ़ता तो शायद हिंदुस्तान को वो पहुंच सकता था। तो इसी तरह कोलंबस ने क्या दरियाफ़्त किया? अमेरिका को दरियाफ़्त किया। कब? 1492 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ज़मीन के शुमाली और जनूबी कुतुब बर्फ़ से ढके हुए हैं, यानी कि जो ज़मीन है उसके जो कॉर्नर्स है ऊपर और नीचे, शुमाल और जनूब के, वो क्या है? बर्फ़ से ढके हुए हैं। शुमाली कुतुब में मुंजमद बरआज़म आर्कटिक है। शुमाल में कौन है? आर्कटिक। और जनूबी कुतुब में बर्फ़ का अंबार यानी कि अंटार्कटिका है। कहाँ पर? जनूब में। और अंटार्कटिका को कहा जाता है बर्फ़ की ढाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो ज़मीन है मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमती है, ये तो हम सभी को पता है। अर्ज़ बलद, अर्ज़ बलद क्या है? जो ग्लोब है उस पर पाई जाने वाली जो तिरछी लकीरें हैं, यानी कि जो मगरिब से मशरिक़ तक पाई जाने वाली जो लकीरें हैं उन्हें कहा जाता है अर्ज़ बलद। और इनमें सबसे बड़ा अर्ज़ बलद कौन सा है? ख़त इस्तिवा है, यानी कि ये दरमियान में पाया जाता है और ये ग्लोब को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। नेक्स्ट है ख़त जद्दी और ख़त सरतान। ये किसके नाम है? ये अर्ज़ बलद के नाम है। नेक्स्ट देखिए, तूल बलद, जो एक कुतुब से दूसरे कुतुब की जानिब जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं ये है तूल बलद। और जो ये दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है इसे कहेंगे सिफ़र दर्जे तूल बलद, यानी कि यहाँ पर ये ग्लोब दो मसावी हिस्सों में तकसीम होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसी को कहेंगे ग्रीनविच तूल बलद या फिर बैनुल अक़वामी ख़त निस्फ़ुन नहार। अर्ज़ बलद और तूल बलद के रिलेटेड सिर्फ बेसिक दिया गया है 6th क्लास में, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो ये तेलंगाना है इसके पड़ोसी अज़ला कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो तेलंगाना है इसके शुमाल में है महाराष्ट्र, और शुमाल मशरिक़ में है छत्तीसगढ़, और जनूब मशरिक़ में है आंध्र प्रदेश, और मगरिब में है कर्नाटक। ये सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ज़मीनी अशकाल। जो हमारी ज़मीन है वो हर जगह एक सा नहीं पाई जाती। जैसे कि हम सभी जानते हैं मुख्तलिफ़ बुलंदी वाले मकामात भी होते हैं, कई मकामात हमवार भी होते हैं, कुछ नशेबी ख़ित्ते भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुलंदी वाले मकामात भी होते हैं। तो इन्हीं की बेस पे, यानी कि ये जो क़द-व-ख़ाल है ज़मीन के, इन्हीं की बेस पे ज़मीन के 3 अहम अशकाल हैं: पहाड़, मैदान और सतह मुर्तफ़ा। ये 3 अहम अशकाल हैं ज़मीन के। तो सब में पहले पहाड़ तो हम सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा बुलंदी वाले मुकामात होते हैं और इनकी जो ढलान होती है वो बहुत शदीद ढलान होती हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो हमवार ज़मीनी ख़ित्ते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैदान। जो मैदान होते हैं ये हमवार ज़मीनी ख़ित्ते हैं, यानी कि ये एक लेवल के होते हैं और ये मुसत्ते होते हैं। और ये जो जिस तरह से बनते हैं, मैदानों की तश्कील अमल में आती है बड़ी नदियों के कीचड़ और जो गार उसके जमा होने की वजह से मैदान तश्कील पाते हैं, यानी कि मैदान एक लेवल के होते हैं, मुसत्ते होते हैं। थर्ड देखिए, सतह मुर्तफ़ा।
जो ये सतह मुर्तफ़ा है ये भी बुलंद ज़मीनी खित्ते होते हैं, लेकिन जिस तरह से पहाड़ है ये उस तरह से नहीं होते। ये बुलंद ज़मीनी खित्ते तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें काफ़ी मुसत्ते ज़मीन पाई जाती हैं। जैसा कि हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना का ज़्यादातर हिस्सा सतह मुर्तफ़ा है। जो सतह मुर्तफ़ा है ये एकदम मुसत्ते नहीं होते, इनमें पहाड़ भी पाए जाते हैं, इनमें नशेब व फराज भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से बुलंद पहाड़ी खित्ते पाए जाते हैं जिसमें शदीद ढलान होती है, ये उस तरह से नहीं होते। सतह मुर्तफ़ा में कुछ हिस्सा मुसत्ते भी पाया जाता है और ज़्यादा शदीद ढलान वाले ये इलाके नहीं होते। कौन से? सतह मुर्तफ़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदुस्तान के अहम पहाड़। अहम पहाड़ों के नाम क्या है? हिमालय, विंध्य, सतपड़ा और अरावली। ये किसके नेम्स है? ये हिंदुस्तान के अहम पहाड़ों के नाम हैं। नेक्स्ट देखिए, जो तेलंगाना है, तेलंगाना के अहम पहाड़ कौन से हैं? तो फर्स्ट देखिए आदिलाबाद और निर्मल। जो आदिलाबाद और निर्मल है यहाँ पर पाए जाते हैं सतमला पहाड़। कौन से? सतमला। नेक्स्ट है जगतियाल। जगतियाल में पाया जाता है राखी सिलसिला, यानी कि जो राखी पहाड़ हैं ये जगतियाल में पाए जाते हैं। थर्ड वन देखिए पेद्दापल्ली और जयशंकर, यहाँ पर पाए जाते हैं कंदीगल। नेक्स्ट है महबूबनगर और करनूल, यहाँ पर पाए जाते हैं बालाघाट पहाड़। फिफ्थ है विकाराबाद और यहाँ पर पाए जाते हैं अनंतगिरी पहाड़। सिक्स्थ है नलगोंडा, यहाँ पर पाए जाते हैं देवरकोंडा पहाड़। और जो लास्ट है निज़ामाबाद, यहाँ पर सिरनापल्ली पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मैदान। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बड़े नदियों के गारे और कीचड़ से मैदान तश्कील पाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पंजाब में मैदानों की तश्कील सिंध और इसकी मुआविन नदियों से होती है। पंजाब में जो मैदान है उसकी तश्कील किसके ज़रिए होती है? सिंध और इसकी मुआविन जो नदियां हैं उसके ज़रिए होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल रियासतों में फैली हुई है। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो यहाँ पर देखिए, जो पंजाब में कौन सी नदी है? सिंध नदी से, और उसकी जो मुआविन नदियाँ हैं उनके ज़रिए मैदान तश्कील पा रहे हैं। और जो गंगा नदी है ये कहाँ पर फैली हुई है? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इसी तरह से जो गंगा है और जो सिंध है इसके ज़रिए गंगा सिंध का मैदान तश्कील पाता है। किसके ज़रिए? गंगा और सिंध की मुआविन नदियों के ज़रिए गंगा और सिंध मैदान तश्कील पाता है, यानी कि गंगा सिंध मैदान तश्कील पाता है। मशरक़ी साहिली मैदान हिंदुस्तान के खलीज बंगाल के साहिल पर वाक़ है। तो हम सभी जानते हैं जो मशरक़ी साइड जो साहिल है उसे मशरक़ी साहिल मैदान कहेंगे, और जो मगरिबी साइड में जो साहिल है उसे मगरिबी साहिली मैदान कहेंगे। तो जो मशरक़ी साहिली मैदान है यहाँ पर हिंदुस्तान के खलीज बंगाल के साहिल पर वाक़ है, और जो मगरिबी जानिब जो मगरिबी साहिली मैदान है इसके साइड में क्या है? अरेबियन सी, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। नेक्स्ट देखिए सतह मुर्तफ़ा। दक्कन सतह मुर्तफ़ा हिंदुस्तान का सबसे तवील सतह मुर्तफ़ा है। दक्कन सतह मुर्तफ़ा मगरिब की जानिब ऊंचा गहरा किनारा रखता है, इसको मगरिबी घाट कहते हैं। तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा खुद दक्कन सतह मुर्तफ़ा का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो दक्कन सतह मुर्तफ़ा है ये हिंदुस्तान का सबसे तवील सतह मुर्तफ़ा है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो दक्कन सतह मुर्तफ़ा है ये मगरिब की जानिब ऊंचा और गहरा किनारा रखता है, उसे कहा जाएगा मगरिबी घाट। और जो तेलंगाना का एरिया है ये ज़्यादातर एरिया सतह मुर्तफ़ा के अंदर शामिल है, यानी दक्कन सतह मुर्तफ़ा के अंदर शामिल है, इसीलिए इसे तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा की ढलान मशरक़ की जानिब है। जो सतह मुर्तफ़ा दक्कन है उसका गहरा किनारा कौन सी जानिब है? मगरिबी जानिब है, और वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मगरिबी घाट। लेकिन जो तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा है इसकी ढलान है मशरक़ की जानिब। जो तेलंगाना है, तेलंगाना का ज़्यादातर हिस्सा इसी सतह मुर्तफ़ा में शामिल है, इसीलिए इसको तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा के नाम से भी मौसूम किया गया है। मगरिब में तेलंगाना का बालाई सतह मुर्तफ़ा वाक़ है। कहाँ पर? मगरिबी जानिब तेलंगाना का बालाई सतह मुर्तफ़ा वाक़ है। गोदावरी और कृष्णा इस सतह मुर्तफ़ा से मशरक़ की जानिब बहती हैं। देखिए यहाँ पर जो गोदावरी और कृष्णा हैं कौन सी जानिब से बहती हैं? मशरक़ी जानिब बहती हैं। तो ये निकल रही कहाँ से? ये मगरिबी जानिब से निकल रही है और मशरक़ी जानिब बह रही है। तेलंगाना का जो बकिया हिस्सा है वो कहलाता है निचला सतह मुर्तफ़ा, जिसकी ढलान मशरक़ की जानिब है। तो यहाँ पर जो तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है इसका जो बालाई हिस्सा है इसमें कौन से शहर पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और नलगोंडा, ये जो तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा है इसके बालाई हिस्से में पाए जाते हैं। और जो निचला सतह मुर्तफ़ा है इसमें वरंगल और करीमनगर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कृष्णा और गोदावरी हैं ये मगरिबी घाट से निकल रही हैं और मशरक़ की जानिब बह रही हैं। तो ये जो तेलंगाना से गुज़रते हुए ये जाकर खलीज बंगाल में मिल जाती है, और ये मिलने से पहले डेल्टा बनाती है, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। ये क्या है? डेल्टा है।
मतलब जो ये दरियाएं हैं ये समंदर में दाखिल होती हैं, लेकिन समंदर में दाखिल होने से पहले ये दरियाएं नालों में तकसीम हो जाती हैं और तकसीम होने के बाद इन इलाक़ों में रेत और चिकनी मिट्टी का ज़ख़ीरा कर लेती हैं और करते हुए लास्टली जब वो खलीज बंगाल से जा मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा तश्कील देती हैं। ये उमूमन मुसल्लिस नुमा होता है, यानी ट्रायंगल शेप का होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तेलंगाना की अहम 2 दरियाएं हैं गोदावरी और कृष्णा। ये मगरबी घाट से बहती हैं। दरियाए गोदावरी निर्मल ज़िले के बासर में दाखिल होती है, यानी कि तेलंगाना में। इन दरियाओं में कई सतह मुर्तफ़ा की दरियाएं जम हो जाती है, हतमा तौर पर डेल्टा बनाते हुए खलीज बंगाल से जा मिलती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी और देखा भी। और ये जो डेल्टा का इलाक़ा होता है ये निहायत ही ज़रख़ेज़ होता है। क्योंकि जब भी सैलाब आते हैं, पानी अपने साथ साथ मिट्टी, दरख्तों के सड़े गले पत्ते या फिर जो भी रेत वगैरह है वो लेकर आता है सैलाब, और इसी तरह से वहाँ का जो एरिया है डेल्टा का वो बहुत ही ज़रख़ेज़ बन जाता है। तो ये थे सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गाँव पनामाकुरु। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकाशम डैम। जो प्रकाशम डैम है ये मौजूद है विजयवाड़ा में और ये दरियाए कृष्णा के ऊपर बनाया गया है। कौन सा डैम? प्रकाशम डैम। शहर विजयवाड़ा के कृष्णा डेल्टा के इब्तदाई सिरे पर दरिया के शुमाली साहिल पर वाक़ है। जो शहर विजयवाड़ा है ये कृष्णा डेल्टा के इब्तदाई जो सिरे है उस पर जो दरिया के शुमाली साहिल पर ये वाक़ है शहर विजयवाड़ा। 1853 में अंग्रेज़ों ने विजयवाड़ा के करीब दरियाए कृष्णा पर एक बंद तामीर किया, जिसे अब प्रकाशम डैम कहा जाता है। मतलब ये जो प्रकाशम डैम है ये कब बनाया गया? 1853 में। किसके ज़रिए बनाया गया? अंग्रेज़ों के ज़रिए। और जो ये डैम है इससे तकरीबन 12 लाख एकड़ आराजी सैराब होती है। तो जो हम लेसन पढ़ रहे हैं दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव, यानी कि डेल्टा का एक गांव पनामाकुरु, मतलब डेल्टा के इलाके की खसूसियात क्या क्या है वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेल्टा का गांव है इसमें जो मिट्टी है वो किस तरह की होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ज़रख़ेज़, सैलाबी, काली, वज़नी, चिकट और उंदूरु भूमि या फिर एलोवियल सॉइल कसीर मकदार में मखवी अज़ा और ज़्यादा रतूबत को सहारा देती है। यानी जो डेल्टा की मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है और काली होती है और वज़नी भी होती है और उंदूरु भूमि भी कहा जाता है, और ये ज़्यादा रतूबत को सहारा देने वाली होती है। कहाँ की मिट्टी? डेल्टा की मिट्टी। जो डेल्टा के गांव हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ भी होती है और ये खुश्क हो जाती है। तब क्या होता है, इसके जो दरमियान में शगाफ पड़ जाते हैं और ऊपर नीचे होने का अमल खुद ब खुद होता है, इसको कहेंगे सेल्फ प्लगिंग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ये मिट्टी है जब ये खुश्क हो जाती है तो इसके दरमियान में शगाफ पड़ जाते हैं, तो जो ऊपर पाए जाने वाली मिट्टी है वो खुद ब खुद अंदर चले जाती है, तो इसे कहेंगे सेल्फ प्लगिंग, यानी कि खुद ब खुद ऊपर और नीचे होने का अमल खुद ब खुद अंजाम पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो डेल्टा का एरिया है यहाँ पर बारिश किस तरह से होती है। जुनूब मगरिबी मानसून। जो जुनूब मगरिबी मानसून है जून से अक्टूबर तक होता है। नवंबर से मई में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी मकदार में दस्तयाब हो जाती है डेल्टा के एरिया में। नेक्स्ट देखिए, बोरवेल। जो ये डेल्टा का एरिया है ये क्या है, समंदर से करीब है, यानी कि जब समंदर के करीब जाकर जब दरियाएं मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा तश्कील देती है ना, तो समंदर से करीब है, इसीलिए यहाँ पर जो ज़ेर ज़मीनी पानी है बहुत इजीली बोरवेल के ज़रिए निकाला जा सकता है और बहुत ही कम गहराई में हम लोगों को ये पानी दस्तयाब हो जाता है। यानी कि सिर्फ 15 से 25 फीट की गहराई में ज़ेर ज़मीन पानी हम लोगों को हासिल हो जाता है। कहाँ पर? डेल्टा के एरिया में। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक नुकसान ये भी है कि यहाँ पर तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं और जो ये कृष्णा ज़िला है ये निहायत ही सैलाब ज़दा इलाका है। और जो पनामाकुरु जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये कुछ बुलंदी पर वाक़ है। बुलंदी पर होने की वजह से जो 2009, 2006 और 1997 में बदतरीन सैलाब आए उससे भी पनामाकुरु बचा रहा। और यहाँ पर जो फसलें हैं, धान उगाई जाती है, तरकारियाँ, गन्ना, मेवे यहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सलवा, यानी कि जो बारिश के पानी के आगाज़ के वक्त तुखमरेज़ी की जाती है उसे कहा जाएगा सलवा। और नेक्स्ट है दलवा, यानी कि दिसंबर के टाइम, यानी कि रबी की फसल, सरमाई फसल जो होती है धान या फिर दालें वगैरह, उन्हें कहा जाएगा दलवा। और जो गन्ना होता है इसे 9 महीने या फिर साल भर मसरूफ़ रहना पड़ता है, यानी कि एक ये लंबी फसल है और इस पर ज़्यादा वक्त सर्फ होता है और इसकी कटाई फरवरी से या फिर मार्च तक की जाती है। नेक्स्ट देखिए, गर्मा के मौसम में तेलुगु मूंग दाल खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं डेल्टा में पाए जाने वाले लोग।
तो ये जो जेलुगा मूंग दाल है, इसकी काश्त खाद के तौर पर किस तरह की जाती है? चूँकि ये फली है मूंग दाल और इसकी जो जड़ें होती है इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये ज़मीन में नाइट्रोजन के अज्जा को बढ़ाते हैं। कौन? मूंग दाल, जो खाद के तौर पर डेल्टा के लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन के अज्जा को बढ़ाती हैं, तो इसी वजह से इसे सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, 1 महीना या फिर 40 डेज़ के बाद इस फसल के साथ, यानी जो पौधे हैं, जो ये मूंग दाल के जो छोटे छोटे पौधे उगे हैं, उसके साथ ही उस पर हल चला दिया जाता है। इस तरह से वो क्या होते हैं, खाद में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि जो मूंग दाल है उसको दाल के तौर पर यूज़ करने के लिए उगाया नहीं जा रहा, बल्कि सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो दालें होती हैं उनके जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में तब्दील कर कर पौधों को देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हल्दी, रतालू, मौज़ वगैरह है, इन्हें तिजारती फसलें कहा जाता है, क्योंकि इनको बड़े पैमाने पर यहाँ पर उगाया जाता है, यानी कि तिजारत करने के लिए। नेक्स्ट है मुर्गबानी और चावल की मिल। ज़राअत पर मुनहसर फसलें हैं, इसीलिए इन्हें ज़राई फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो पनामा कुरु है, यहाँ पर ज़रिया माश है ज़राअत, मुर्गबानी, माहीगिरी या फिर टोकरियाँ बुनना स्पेशली। और यहाँ पर जानवरों की अफजाइश भी की जाती है, भैंस, भेड़, बैल और साथ ही साथ खंजीर भी यहाँ पर पाले जाते हैं। तो ये था पनामा कुरु, दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गाँव।